दोस्तों, मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों के बीच अब एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट में यह पता चला है कि इस युद्ध के बीच में अब ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने के और भी ज्यादा करीब पहुंच गया है। पूरी खबर क्या है समझेंगे, भरत जी हमारे साथ मौजूद है। भरत जी, एक तरफ ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और दूसरी तरफ एक ये भी रिपोर्ट आ रही है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के और भी करीब पहुंच रहा है। गौरी जी, बहती हवा को कोई रोक सकता है, पानी को कोई रोक सकता है। बांध बनाओगे, एक ना एक दिन ऊपर से बहेगा, हवा को रोकने से रुक सकती है। ईरान वो महाशक्ति है, ईरान वो ताकत बन करके उभर रही है। अमेरिका के बाद, चाइना के बाद, रशिया के बाद चौथी महाशक्ति बन करके उभरने वाली है ईरान। और ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट ने सबके कान खड़े कर दिए हैं और अमेरिका के तमाम प्लान्स और कार्रवाइयों को के ऊपर पानी फेर दिया है और धता बता दिया है कि अब तक आप लोगों ने जो जो किया वो सब बेकार है। ईरान, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जिस दिन पहले दिन 28 फरवरी को ईरान के ऊपर हमला किया था, उस दिन से लेकर आज तक के दिनों में ब्लूमबर्ग ये कहता है कि आज की तारीख में ईरान परमाणु हथियार बनाने के सबसे ज़्यादा करीब है, बहुत नज़दीक है। आपके सामने खबर देता हूँ मैं, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जब आप देखते हैं तो वीडियो सही होना चाहिए, तथ्य सही होना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारे ऊपर चाबुक चलाने के लिए प्रज्ञा जी हैं, जो एक एक खबर की जो सत्यता के साथ में खबर परोसने की जो बातें हैं वो प्रभावित करती हैं। और आप देखिए कि क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर यहाँ पर है और इस खबर में ये कहा जा रहा है, ये क्लैश रिपोर्ट ने छापा, कहा है कि वेस्टर्न ऑफिसर सेज, यानी हिंदी तर्जुमा बताएं तो पश्चिमी अधिकारियों का कहना है कि ईरान द्वारा गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने का खतरा अब जून 2025 में अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए सैन्य हमलों से पहले की तुलना में कहीं अधिक है। ये इस बात को कह रहे हैं कि अब ईरान परमाणु हथियार बनाने के ज़्यादा करीब है बनिस्बत जब हमला शुरू किया था या 2025 में जब हमला किया था उसके। आगे लिखते हैं कि ईरान स्टिल होल्ड्स, आगे लिखते हैं कि ईरान के पास अभी भी लगभग हथियार योग्य यूरेनियम का बड़ा भंडार है। और कहते हैं लेकिन पहले इस सामग्री की निगरानी के लिए होने वाले साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण अब नहीं हो रहे हैं। ये कहते हैं कि पहले जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है हर सप्ताह चेक करती थी कि भाई तुम्हारे पास कितना यूरेनियम है, लाओ दिखाओ, नोट करती थी, लेकिन अब ये कुछ तो हो नहीं रहा है। अब तो ईरान के पास जो है वो ईरान ही जानता है, कितना है वो भी ईरान जानता है, कहाँ है वो केवल ईरान जानता है। वो तो अब कोई परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA कोई जान रही नहीं रहा है। तो अब ये ब्लूमबर्ग के हवाले से पश्चिमी अधिकारी यानी अमेरिकी अधिकारियों का ये कहना है कि ईरान के पास अब पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं परमाणु बम बनाने की। और दूसरी तरफ ये खबर निकल करके आती है कि यहाँ पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने सख्त संदेश दिया है, बड़ा संदेश दिया है। आज ईरान ने कुवैत के ऊपर हमला बोला, बहरीन के ऊपर हमला बोला और इराक के ऊपर हमला बोला, यहाँ जो अमेरिकी बेसेस हैं वहाँ हमला बोला। और उसके बाद अब सुप्रीम लीडर जो खामनई है उनका बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि खामनई ने लार्ज स्केल पर स्ट्राइक्स करने के ऑर्डर दिए हैं अमेरिकी सेना के खिलाफ। और ये कहा है कि एनी टाइम, कभी भी अमेरिका का जब हमला हो, अमेरिका वॉलेट करे सीज फायर को, तो बड़े स्तर पर हमला कीजिए। और आज का बड़ा स्तर क्या था? आज का बड़ा स्तर ये था, आपके सामने है, कि जब अमेरिका की तरफ से कश्म आइलैंड के ऊपर, ईरान का जो कश्म आइलैंड है उसके ऊपर जब अमेरिका ने हमला किया तो हुआ ये कि खर्ग द्वीप के पास ईरानी बंदरगाह की तरफ एक जो है बोत्सवाना का जो झंडा लगा हुआ एक तेल टैंकर जा रहा था और उसके ऊपर जो है वो हेल फायर मिसाइल से हमला किया अमेरिका ने। जब हेल फायर मिसाइल मार दी उस जहाज़ के ऊपर जो कि ईरान की तरफ जा रहा था,
बोत्सवाना वाले झंडे लगा हुआ जहाज जो है वो खर्क द्वीप की तरफ जब जा रहा था, उस पर जब मिसाइल मारी इन लोगों ने, हेल फायर मिसाइल जो ऊपर जहाज से मारी जाती है, जमीन हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल है। उसके बाद ईरान ने लाइबेरिया के झंडा लगा जो जहाज जा रहा था उसके ऊपर हमला मारा, उसके ऊपर मारा, फिर उसके बाद कुवैत पर मारा, बहरीन पर मारा, इराक पर मारा ईरान ने। तो वो ऑर्डर्स यहाँ फॉलो होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो 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 मुश्तबा खामनेई दे रहे हैं। और आज बहरीन के कुवैत के ऊपर जब हमला किया, कुवैत का जो वो है इनका इनका जो एयरपोर्ट है उसको जब उड़ाया, उड़ाने के बाद अब ये बयान सामने निकल करके कुवैत का आया है, कहा है भैया 13 बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं और 17 ड्रोन मारे हैं और इन सबको मारे हैं, बहुत रोके गए हैं, बहुत तो गिरे हैं। और वो तो इनके हाल तो देख ही लिए होंगे, क्या क्या इनके एयरपोर्ट का हाल हुआ वो दूसरे वीडियोस में अब तक देख चुके होंगे, बार बार क्या दिखाएं। अब ये कह रहे हैं कुवैत वाले कि 15 क्रूज मिसाइल मारी हैं जब से हमला शुरू हुआ है, 372 बैलिस्टिक मिसाइल मारी हैं और 689 यूएई ड्रोन, इन्होंने जो कामकाजी इनके ड्रोन हैं वो मारे हैं। तो ये हाल है। ये खामनेई जो कह रहे हैं कि मारो तो एकदम जबरदस्त मारो, जब जरा सा मौका मिले इजरायली चाल अपनाओ कि जब थोड़ा सा अगर युद्ध हो तो भयंकर तरीके से युद्ध करो, जमीन छीन लो। तो वहां पर अब ईरान कह रहा है कि जैसे ही अमेरिका वॉयलेट करे, अमेरिका जैसे सीज फायर वॉयलेट करे, हमारे पास कहने को हो जाएगा, वैसे ही इतना मिसाइल मारो, इतना मिसाइल मारो कि सब इनको धुआं धुआं कर दो। ये ऑर्डर दे रहे हैं मुश्तबा खामनेई। और उसके बाद ये जो इनकी लिस्ट जो कुवैत ने दी है, ये इस बात को बतलाती है और बतला रही है, प्रूफ कर रही है कि ईरान इनके ऑर्डर पर चल रहा है। और इटली ने इस बीच कहा है, ये जो मेलोनी हैं, इन्होंने कहा है कि इन्होंने इजराइल से जितने भी डिफेंस एग्रीमेंट थे सब सस्पेंड कर दिए और ये कह रही हैं कि इजराइल को ना पैसा दो ना हथियार दो, ये अपने आप घुटनों पर आ जाएगा। तो मेलोनी खुल करके जो है इजराइल के विरोध में सामने आ गई हैं। और एक सैटेलाइट इमेज जारी की गई है कुवैत में, जिस तरीके से अमेरिकी एयरबेस पर अली अल सलेम एयरबेस है जिसके ऊपर हमला किया है ईरान ने, उसकी अली अल सलेम एयरबेस है जो अमेरिकन एयरबेस है, उसके ऊपर ड्रोन से जो हमला किया है उसकी एक सैटेलाइट इमेज आ गई है। और ये इमेज ये दिखलाती है कि अमेरिकी बेस में भी छेद किया है, सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट को ही नहीं उड़ाया है, अमेरिकी एयरबेस की भी यहाँ पर तबाही दिखाई जा रही है। अमेरिकी एयरबेस में भी ईरान ने छेद डाला है, छेद कर डाला है, उड़ा डाला है। और कहाँ कहाँ पर एयरबेस है यहाँ पर लिखा हुआ है, इजिप्ट इंटेल ऑब्जर्वर ने यहाँ पर ये खबर छापी है और ये जो सैटेलाइट इमेज है उसको यहाँ पर दिखाया। मेलोनी वही बात रिपीट करते हुए दूसरे अखबार ने भी छापा जो हम आपको दिखला रहे हैं, रॉयटर्स के हवाले से कह रही हैं कि मेलोनी ने कहा कि डिफेंस जितने भी डील थी वो सब कैंसिल करती हूँ, नहीं करनी इसके साथ कोई डील इजरायलियों के साथ। अब ट्रम्प से यहाँ पूछा गया, एक्सक्यूज ने जो रिपोर्ट कल छापी थी उसमें कहा कि आपने उसको इजराइल के प्रधानमंत्री को आपने जो है वो बेवकूफ़ कहा, पागल कहा। क्या बात सही है? ट्रम्प ने कहा कि हाँ, हमने कहा, हम गुस्सा गए थे इसलिए हमने उसको कहा। और उसके बाद जो है नेतन्याहू से भी पूछ लिया, पत्रकारों ने बोले कि तुमको फकिंग क्रेजी बोला, मतलब तुमको बेवकूफ़ बोला क्या ट्रम्प? तो नेतन्याहू बोला कि सम टाइम जो है फैमिली परिवार में ऐसा हो जाता है कि बोलते हैं, डिसएग्रीमेंट्स चलते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं एक टीम की तरह काम करते हैं। वी कैन डिसएग्री इन द मॉर्निंग एंड हैव कॉमन एक्शन बाय द आफ्टरनून। हम सुबह सहमत होते हैं, दोपहर में फिर से सहमत हो जाते हैं। ये बात ये यहाँ पर कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं नेतन्याहू। और ट्रम्प भी बता रहे हैं कि हाँ, हमने उसको पगला कहा। ये भी मान रहे हैं कि हाँ, उनने हमको पगला कहा, और लेकिन पगला कहा, घर में तो पगला पगला सब बोलते ही रहते हैं, तो हम हैं पगला। तो ये यहाँ पर बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर जो निकल करके आ रही है, जो दिन से भी अलग है और उससे भी बड़ी है, वो ये है कि अभी तक तो मैं आपको दिखलाता हूँ, अभी तक दिखला देता हूँ, क्योंकि अभी तक ये इनका एयरपोर्ट था, कुवैत का ये एयरपोर्ट था जिसके ऊपर हमला बोला था ईरान ने। और कुवैती एयरपोर्ट का क्या हाल यहाँ पर किया है ईरान ने, वो आपके सामने तस्वीरों में है। लेकिन अब जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, वो तस्वीर ये भी कह
रही है कि भैया सिर्फ एयरपोर्टें नहीं मारे हैं ईरान वाले, कुवैत के भीतर इनका जो अल सलेम एयरबेस है, हाँ अली अल सलेम एयरबेस है अमेरिका का, उसको भी जो है उड़ाया है। उसको ऊपर से इमेज देखने में जो है उसमें छेद दिखाई दे रहा है, ये दावा किया जा रहा है। जी बिल्कुल दोस्तों, एक तरफ अब ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, दूसरी तरफ मुश्तबा खामनेई ने भी कह दिया है कि अगर अमेरिका सीज फायर तोड़ रहा है और अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है तो हम भी हमले करेंगे, और इस बार बोला है कि और भी बड़े पैमाने पर आप हमले के लिए तैयार रहिए। और दूसरी तरफ अब ये रिपोर्ट भी आ रही है कि इस युद्ध के बीच में, इन हमलों के बीच में अब ईरान परमाणु हथियार बनाने के और भी ज़्यादा करीब पहुँच गया है 2025 के मुकाबले। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।